हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल आरजे एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 8 की मैथ पढ़ाएंगे। आज का टॉपिक है प्रश्नावली 2.4। ठीक है, 2.4 का पहला प्रश्न आज हम आपको बताएंगे। तो इसमें ध्यान देंगे, प्रश्न है अमीना एक संख्या सोचती है। अमीना नाम की एक लड़की है, वह एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। ठीक है, कोई एक संख्या सोच रही है और वह कह रही है 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है, तो वह सोची गई संख्या ज्ञात करना है। तो अमीना नाम की एक लड़की है, कोई संख्या सोचती है, तो हम मान लेते हैं हल माना कि सोची गई संख्या यक्स है। ठीक, हम मान क्या लेते हैं कि सोची गई जो संख्या है वह यक्स है। तो ध्यान देंगे, ये हम मान लेते हैं, दिया नहीं है, मानना पड़ा है, क्योंकि वो अमीना एक संख्या सोचती, तो हम सोच लिए वो क्या सोची होगी, एक्स। अब वो करिए वह इसमें से 5/2 घटाकर, अब ये जो संख्या है इनमें से 5/2 घटाकर प्रश्नानुसार अब देखिए, जो सोची गई संख्या है, सोची गई संख्या आपकी यक्स है, यक्स में 5/2 को घटा दिया है, कह रही है घटा करके परिणाम को 8 से गुणा। ये जो आपका परिणाम मिला, इनमें से आपका 8 का गुणा करने को कह रही है, 8 से गुणा करती है। ये जो सोची गई संख्या थी, सोची गई संख्या में से 5/2 घटा करके मानम का अर्थ हुआ माइनस का चिन्ह लगा हुआ। ये जो परिणाम प्राप्त हुआ, इनमें से हम 8 का गुणा करती है। वो जो अमीना नाम की लड़की है वो 8 से गुणा करती है। इसके बाद क्या कर रहे हैं, अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या, ध्यान देंगे फिर से वही सोची गई संख्या आपकी क्या है, यक्स है। तो बराबर यक्स, ठीक है, यक्स सोची गई संख्या हमारी क्या थी, यक्स की तिगुनी है। ये जो तिगुनी शब्द है, ठीक है, तो 3 गुनी कर देंगे, तो वह सोची गई संख्या ज्ञात करना। चलिए हम इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो अब हम हल करेंगे, 8 में x का गुणा होगा तो 8 यक्स हो गया, माइनस 5 में 8 का गुणा हुआ तो 5 में 8 का गुणा, 5 8 40/2, ठीक है, बराबर x में 3 या 3 में हम x का गुणा करेंगे तो 3x आपको मिलेगा। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1 0, ठीक है, 8x माइनस 20 बराबर 3x। अब क्या करते हैं, चर राशियों को एक साइड करते हैं और अचर राशियों को एक साइड करते हैं। 8x ये प्लस में थी, पंचांतर करेंगे, 3x हो गया, बराबर ये माइनस में संख्या थी, जब पंचांतर में करेंगे तो प्लस के रूप में बदल जाएगी। ठीक है, 8x में हम 3x को घटा देंगे तो 5x हो गया, बराबर क्या हुआ, 20। अब क्या करते हैं, x बराबर 20/5, क्योंकि जो गुणांक होता है वो सदैव हर में जाता है, इसको हम अंश कहते हैं और ये हर है। 20/5 में 20 आपका अंश कहलाएगा और 5 आपका हर कहलाएगा। 5 1 कम 5, 5 चौका 20, तो x बराबर आपका होगा 4। ठीक है, x आपका क्या होगा, 4। ये जो पूछ रही वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमने सोची गई संख्या की जो थी माना था हमने x लिखेंगे, अतः
अतः सोची गई संख्या x बराबर 4 होगी। ठीक है, अतः जो अमीना जो मन में सोच रही थी वो संख्या क्या होगी, 4 होगी। ठीक है, अब चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दूसरा नंबर का प्रश्न है कि दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। ध्यान से समझेंगे प्रश्नों को समझने के आधार पर यदि हम प्रश्नों को समझ गए प्रश्न हमारा कहना क्या चाहता है तो आसानी से हम उसका आंसर हल कर सकते हैं। प्रश्न को समझकर हम उसको उत्तर निकाल सकते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। ठीक है, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करने को बोल रहा है। तो दो संख्या में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। तो कहने का मतलब यह है कि ऑलरेडी पहली संख्या बड़ी होगी क्योंकि पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। जो दूसरी संख्या है दूसरी की संख्या से 5 गुनी आपकी पहली संख्या है। तो हम लिखते हैं, हल करते हैं इसको। माना दूसरी संख्या को हम x मान लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे माना लिखा, माना कि दूसरी संख्या क्या है, x है। तो पहली जो संख्या होगी, पहली संख्या 5 गुनी है, ध्यान देंगे आप। तो x गुणे 5 बराबर क्या हो जाएगा, 5x। पहली संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 5x। यहां तक हो गया। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। ध्यान देंगे, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाती है। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रत्येक संख्या में हमें 21 जोड़ना है। जब 21 जोड़ देंगे तो पहली संख्या से दूसरी क्या हो जाएगी, आपकी दुगुनी हो जाएगी। तो हम लिखते हैं, जो आपकी पहली संख्या क्या है, आपकी 5x है। पहली संख्या आपकी क्या है, 5x में हम क्या जोड़ देंगे, 21, क्योंकि 21 बोल रहा है कि जोड़ने को। 5x प्रत्येक संख्या में हमें 21 क्या करना है, जोड़ना है। तो पहली संख्या में हमें 21 जोड़ दिए। क्या बोल रहा है, पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाएगी। ध्यान देंगे, दूसरी की क्या हो जाएगी, दुगनी। पहली संख्या क्या है आपकी, पहली संख्या आपकी 5x, दूसरी क्या है आपकी x। इसमें भी हम 21 जोड़ देते हैं, इसमें भी हम 21 जोड़ देते हैं, क्योंकि प्रत्येक का मतलब पहली और संख्या और दूसरी संख्या दोनों में हम क्या करते हैं, तो हमारी क्या हो जा रही है, दुगनी हो जाती है। ध्यान देंगे, फिर से एक बार समझाते हैं आपको। प्रत्येक संख्या, प्रत्येक का अर्थ हुआ पहली और दूसरी, पहली और दूसरी, पहली और दूसरी। तो प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ दे। ये पहली संख्या आपकी x थी, दूसरी संख्या आपकी x थी और पहली संख्या आपकी क्या है, 5x। 5x में भी हमने 21 को जोड़ा है और x में भी हमने 21 को जोड़ा। यानी पहली भी संख्या में 21 जोड़ दिए, दूसरी भी संख्या में हम 21 जोड़ दिए। तो ये आपकी दुगुनी है। जो ये संख्या आपकी दुगुनी है, तो हमने इसको क्या कर दिया, दुगुनी किया है। अब क्या करते हैं, इस हम प्रश्न को अब हल करते हैं। तो कैसे हल करने देखेंगे आप। 5x प्लस 21 बराबर x में हम 2 का गुणा करेंगे तो 2x होगा, प्लस 21 दुना 42 हो गया। अब हम चर को एक साइड में करते हैं और अचर को एक साइड कर लेते हैं। तो 5x प्लस में था तो 75 हो जाएगा, माइनस में 2
बराबर 42 प्लस में था माइनस में हो जाएगा 21। 5x में से 2x घटेगा 3x बराबर 42 में 21 घटेगा तो 21। तो x बराबर हो जाएगा 21/3। 3 एक कम 3, 3 सत्ते 21। x बराबर जो होगा 7 होगा। x बराबर क्या होगा आपका 7 होगा। तो इसमें जो पूछा है संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या क्या करना, पहली भी संख्या और दूसरी भी संख्या ज्ञात करना होगा। तो लिखेंगे अतः पहली संख्या x, पहली संख्या में आपकी 5x है, 5x तो 5 गुणे x का मान 7 तो 5 सत्ते 35। दूसरी संख्या बराबर x बराबर 7। ठीक है, इस प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। दो संख्याओं का योग था, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी थी, तो हमने दूसरी को x मान लिया और पहली को 5x मान लिया क्योंकि 5 गुनी थी। इसके बाद बोल रहा है प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, तो प्रत्येक संख्या यानी ये दूसरी संख्या हो गई और ये आपकी ये पहली संख्या हो गई। ठीक है, तो इनमें हमने दोनों में हम 21 को जोड़ा है, तो प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या, ये जो आपकी पहली संख्या का तात्पर्य हुआ 5x, दूसरी से दुगनी हो जाएगी, तो ये जो आपकी दूसरी संख्या होगी ये आपकी क्या हो जाएगी, दुगनी हो गई। ठीक है, अब क्या हो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने 5x प्लस 21 किया, x में हम 2 का गुणा किए थे 2x प्लस 21 में 2 का गुणा किए तो 42। 5x ये प्लस में था, माइनस ये 2x आपका प्लस में था, 75 हो गया तो 2x हो गया। अब क्या हुआ, बराबर, बराबर के बाद 42 था पहले से, 42 ये प्लस में 21 था तो 21 75 हो गया तो आपका माइनस में हो गया 21। 5x में 2x घट जाएगा तो आपका 3x बचेगा। ठीक है, 42 में 21 घटेगा तो आपका 21 होगा, क्योंकि 21 दूना 42 घटा सकते हैं आप। x बराबर 21/3, क्योंकि गुणांक जो था वह सदैव हर में जाता है, तो 3 का पहाड़ा 21 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 7 बार जाएगा। 3 एक कम 3, 3 सत्ते 21। तो x का मान जो आ गया वो 7। हमने x को दूसरी संख्या माना था, लिखेंगे अतः पहली संख्या थी 5x, तो 5 में हमने x का गुणा किया, 5 में हम 7 का गुणा किए तो 35 हो गया। ठीक है, और दूसरी संख्या हमने x था तो x बराबर 7 हो गया। तो प्रश्न को हम यदि पढ़ करके समझने का प्रयास करेंगे, प्रश्न कहना क्या चाहता है, कि प्रश्न किस रूप में हमें हल समीकरण बनने हैं, किस प्रकार हमारा समीकरण बनेगा। यदि आप समीकरण को ध्यान से बनाना सीख गए, बना लेंगे, प्रश्न को समझ के आधार पर, प्रश्न जिस प्रकार का कह रहा है उसके आधार पर यदि आप प्रश्नों को समझ करके समीकरण टाइप में यदि आप बना लेते हैं तो उसको हल करने में आसानी होती है। और हमें प्रश्नों को समझना चाहिए, प्रश्न हमारा कहना क्या चाहता है और उसी के अकॉर्डिंग यानी उसी की तरह हमें काम भी करना चाहिए। तो आप इसी प्रकार YouTube पर बने रहिए। आपको फिर से हम अगली वीडियो में मिलेंगे। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।